हेलो, ये लेक्चर में मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इजी से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ पे मेरे पास है ट्रायंगल ए बी सी। अभी हम थ्योरम को रीड करते हैं कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो जो इंस्ट्रक्शन में दिया है उसके हिसाब से हम आगे जाते हैं कि एक लाइन बनानी है जो ट्रायंगल की कोई भी एक साइड को पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन बना दी जो कि ये बीसी साइड को पैरेलल है, और ये जो लाइन मैंने बनाई उसे मैं नाम दे देता हूं एल। और यहां पे मैं ले लेता हूं डी, जहां पे ए बी और ये लाइन मिल रही है, और जहां पे ए सी और ये लाइन मिल रही है वहां पे मैं नाम दे दूंगा ई। आगे चले जाते हैं। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, यस अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो अभी फटाफट से हम लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है ये थ्योरम में। तो हम गिवन बोल सकते हैं कि बीसी जो साइड है वो पैरेलल है डीई के, ये पैरेलल का सिंबल है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो AD अपॉन DB है, यानी AD DB का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि थियरम बोल रहा है कि सेम रेशियो में लाइन डिवाइड होगी, यानी कि AB जो कि AD अपॉन DB रेशियो में डिवाइड हुई एंड AC जो AE अपॉन EC रेशियो में डिवाइड हुई वो सेम है। अभी नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम कनेक्ट कर देंगे BE को एंड CD को। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर बना दूंगा, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, D से निकल करके A पे जा रहा है, और यहाँ पे राइट एंगल है परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे राइट एंगल बनना चाहिए। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं M। अभी सेम वे E से मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये मेरा E से परपेंडिकुलर बन गया, और ये भी राइट एंगल पे मिल रहा है AD को, यानी कि ये मेरा EL, यहाँ पे मैं L नाम दे रहा हूं, EL परपेंडिकुलर टू AD। तो ये इंफॉर्मेशन हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि हमने क्या क्या किया। DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EL परपेंडिकुलर AD, और ये जो मैंने सिंबल बनाया है वो है परपेंडिकुलर का सिंबल। अभी हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर मैं ट्रायंगल ADE के एरिया की बात करूं, तो ट्रायंगल ADE के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी ये ट्रायंगल मैंने हाईलाइट कर दिया है। अभी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ट्रायंगल को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले रहा हूँ और उसे रोटेट कर रहा हूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हमारा जो हाइट है वो EL हो गया, और वैसे भी हमने ये परपेंडिकुलर बनाया था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 1/2, मेरा जो बेस है वो हो जाएगा AD, और मैं इसको यहाँ पे दूर ले जा रहा हूँ। यस, अभी आपको क्लियर दिखेगा AD एंड ये हो जाएगा EL। तो ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर 1। अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल DBE की। अभी आप सोच रहे हो कि मैं ट्रायंगल कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि हमें जो प्रूव करना है उसमें AD है, तो मैंने ऐसा ट्रायंगल लिया जिसकी एक साइड AD हो, ADE। अभी डिनोमिनेटर में DB है, तो मैं दूसरा ट्रायंगल ऐसा ले रहा हूं जिसकी एक साइड DB है, तो इसी तरह से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो अभी हम ट्रायंगल DBE के एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं DBE को हाईलाइट कर देता हूं, ये हो गया मेरा ट्रायंगल DBE। अभी हमारा एरिया का फॉर्मूला तो वही होगा 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, इजंट इट। अभी सपोज यहाँ पे मैं बेस ले लेता हूँ DB। क्यों DB? मैं और कोई साइड भी एज बेस ले सकता हूँ, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है, DB। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मेरा बेस DB, तो DB का हाइट कितना होगा। अभी ये ट्रायंगल को यहां से मूव कर रहा हूं, और अभी मैं ये ट्रायंगल को रोटेट कर रहा हूं। तो रोटेट करने के बाद क्लियरली दिख रहा है कि DB का जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर होगा, इजंट इट। ये मेरा हाइट है, यहां से मैं एक्सटेंड कर रहा हूं जस्ट समझने के लिए। तो ये जो हाइट है DB का वो ट्रायंगल के बाहर होगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये ट्रायंगल DBE का हाइट है, वो भले ही बाहर है लेकिन वो ट्रायंगल DBE का हाइट है जो कि EL है। तो यहाँ पे हाइट में लिख दूंगा EL। अभी मैं ये दोनों का रेशियो ले लूंगा, किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अभी मुझे कहां से पता चला रेशियो लेना है, क्योंकि मुझे रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रूव करना है, इजंट इट। अभी दोनों का रेशियो ले लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/2। हमारे पास क्या था, रिजल्ट नंबर 1, ये हमारा हो गया रिजल्ट नंबर 2।
वो रिजल्ट नंबर 1 था AD इंटू EL। डिनोमिनेटर में 1/2 क्या है हमारे पास, DB इंटू EL। अभी यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/2 गया, EL गया, तो हमारे पास क्या रह गया, AD/DB। तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू AD/DB। ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर 3। अभी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम दो ट्रायंगल लेंगे। अभी हम दो ट्रायंगल कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने कैसे सिलेक्ट किया था, तो हमने हमारा टारगेट ध्यान पे रख के सिलेक्ट किया था कि AD/DB आना चाहिए, जो हमें रिजल्ट नंबर 3 में मिला। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, कौन से लिए, ADE DBE। अभी दो ट्रायंगल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे AE है न्यूमरेटर में, तो ऐसा ट्रायंगल हमें लेना है जिसकी एक साइड AE हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से यही ले लेंगे ट्रायंगल ADE। बट अभी हम एरिया ढूंढने के लिए हाइट एंड बेस की जो पैर हमने यूज की थी EL एंड AD, वो हम यूज नहीं करेंगे। हमारे पास दूसरी पैर भी है, कोई भी पैर यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा, इजंट इट। तो अभी हम यूज करेंगे DM इंटू AE, इजंट इट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। अभी यहां पे मैं लिख दूंगा 1/2, मेरा बेस जो है, तो अभी मैं ये पैर ले रहा हूं DM AE। तो यहां पे मैं लिख देता हूं DM एंड AE हमारा टारगेट है। अभी इसे मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 4। अभी हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, तो दूसरे ट्रायंगल में एक साइड कौन सी होनी चाहिए, कंपलसरी EC। तो मैं ले लूंगा ट्रायंगल DEC, ये वाला ट्रायंगल। अभी ये वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे। अभी जैसे मैंने प्रीवियस पेज पे एक्सप्लेन किया था, ये ट्रायंगल मैं यहां से मूव कर देता हूं और इसको मैं रोटेट कर देता हूं। और अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे EC की हाइट चाहिए, तो अगेन आप बोलोगे कि वो तो ट्रायंगल के बाहर आएगी, इजंट इट। EC की हाइट अंदर नहीं होगी, बाहर होगी। तो सेम वे जैसे प्रीवियस पेज पे हमारी हाइट EL थी, जो कि ट्रायंगल DBE के बाहर थी, सेम वे यहाँ पे हमारे ट्रायंगल DCE की हाइट जो है वो भी ट्रायंगल के बाहर है और वो हो जाएगी DM। तो अभी हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, फॉर्मूला हमारा सेम होगा 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2, हमारा बेस जो है वो हो जाएगा EC और हमारी हाइट हो जाएगी DM। अभी हम ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले लेंगे। अभी यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, तो ये DM कैंसिल, ये 1/2 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या रह गया, AE/EC। इसे हम रिजल्ट नंबर 5 बोलेंगे, और ये जो हमें AE/EC मिला उसे हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 6। अभी हम रिजल्ट नंबर 3 और 6 को अगर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल AD की बात है, यहाँ पे भी AD की बात है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, DB है और DC है। यानी कि अगर किसी तरह से हम ये प्रूव कर दे कि DBE और DCE सेम है, तो हमारा ये जो प्रूफ है वो हो जाएगा। अगर दो रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो उसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगी, इजंट इट। और हमें प्रूव तो यही करना है, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। तो हमें कुछ भी करके ये प्रूव करना है DBE DC। अभी इसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी एक रूल में यहाँ पे आपको ध्यान से समझा रहा हूँ कि ये मेरी दो लाइन है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अभी दो पैरेलल लाइन के बीच में मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, सपोज ABC, ठीक है। अभी मैं दूसरा एक ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं जिसका बेस सेम होगा, यानी कि BC उसका बेस होगा, और ये A जो है ऐसा एक पॉइंट ले लेंगे, लेकिन दूसरे लोकेशन पे मैंने ये एक और ट्रायंगल बना दिया, लेकिन मेरा बेस तो वही है BC। फिर मैंने और एक ट्रायंगल बना दिया जिसमें मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, लेकिन मेरा बेस सेम है BC। तो अभी आप कंपेयर करोगे, तो अगर अभी आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ D, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ E, तो यहाँ पे आप एरिया निकालोगे ABC का, DBC का, ECB का, सबका सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं ट्रायंगल DBE की बात करूँ तो DBE का हाइट क्या होगा, तो ये उसका हाइट होगा। अभी मैं ECB की बात करूँ तो उसका हाइट ये होगा, यानी हाइट तो सेम ही है सभी ट्रायंगल का। अभी हाइट सेम है, बेस भी तो सेम है सभी का, तो एरिया तो सेम ही आएगा। आप कहीं पे भी ले लो, जैसे कि मैं इतना दूर भी ले लूं, यहां पे मैं ले लेता हूं, फिर मैं यहां पे, मेरा बेस तो यही टारगेट है BC, तो इसका हाइट तो सेम ही होगा। यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस वाला
कितना भी ट्रायंगल बना दो, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस वाला BC, सेम बेस वाला कितना भी ट्रायंगल बना दो, उसका हाइट और उसका बेस सेम होगा, तो इन एनी केस एरिया सेम होगा। और अगर आपको ये समझ आया है तो अब ये लास्ट थिंग आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे मेरे पास DBE यानी कि ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया और DCE ये मेरा दूसरा ट्रायंगल हो गया। और आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, कौन सी, DE एंड BC, इजंट इट। फिर दोनों के बेस की बात करें, दोनों ट्रायंगल का बेस ये सेम है, DE दोनों का बेस है, DEC DEB ये बेस सेम है, सेम पैरेलल के बीच में है, तो ये दोनों का एरिया सेम होगा, यानी कि DBE इज इक्वल्स टू DC बोल सकते हैं। ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर 7। अभी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। हेंस प्रूव्ड AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इजंट इट। तो ये मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में और अच्छे से अच्छे डायग्राम इस्तेमाल करके आपको समझाया है। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। अगर ये सॉल्यूशन यूजफुल हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।